नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 के यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में हम सभी को पढ़ना है शिक्षकों में स्वयं का निर्माण। यूनिट 2 के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में नीति शास्त्र के बारे में जाना था और आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड प्रोफेशन, यानी कि ज्ञान और वृत्ति। नॉलेज एंड प्रोफेशन के बारे में आज जानेंगे, ज्ञान और वृत्ति के बारे में। ज्ञान किसे कहते हैं और वृत्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में आज के बाद वीडियो में, आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना, उसका पूरा अनुभव करना तथा समय आने पर उसका उचित तरीके से प्रयोग करना ही होता है। ज्ञान का कार्य क्या होता है कि किसी भी विषय को, जो विषय हम पढ़ रहे हैं या जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हम पूरा अनुभव करेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे और जब समय आएगा तब उसका हम पूरी तरह से प्रयोग भी करेंगे। ज्ञान उसे ही कहते हैं। ज्ञान एक विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान को एक विश्वास आप मान सकते हैं, बिलीव मान सकते हैं, जिसे सत्य के रूप में, ट्रुथ के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान जो आपका जो है बहुमूल्य रत्नों से भी महंगी चीज मानी गई है। ज्ञान को क्या माना गया है, ज्ञान को बहुमूल्य रत्नों से भी महंगा माना गया है। जो भी बहुमूल्य रत्न है, जो भी कॉस्टली रत्न आपके हैं, जो भी गहने हैं, उन सब से भी महंगा ज्ञान को माना गया है। ज्ञान को महंगा इसलिए माना गया है क्योंकि कोई भी इसे चुरा नहीं सकता। यदि आपके पास कोई बहुमूल्य रत्न है या कोई महंगी वस्तु है तो उसे आपके मन में हमेशा एक डर बना रहता है, एक हमेशा आपके मन में ऐसा डर, ऐसा भावना बना रहेगा कि इस वस्तु को कोई चुरा न ले। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को आपको कोई चुरा नहीं सकता। यदि कोई आपके ज्ञान को चुराना चाहता है या आप किसी के ज्ञान को चुराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को भी ज्ञानी करना पड़ेगा, यानी खुद को भी ज्ञान से लवलेज करना पड़ेगा, ओवरलैप करना होगा। यानी कि किसी व्यक्ति का ज्ञान चुराने के लिए खुद के पास भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो किसी व्यक्ति का ज्ञान आप चुरा नहीं सकते हैं। ज्ञान चुराने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि उस व्यक्ति से ज्ञान आप सीख रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति से आपको ज्ञान सीखना है या किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना है तो सबसे पहले आपको भी ज्ञानी बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से हम कोई कार्य संपन्न करवा लें तो वो व्यक्ति आपका कार्य संपन्न कब करेगा, जब आपकी वाणी में मधुरता हो। जब तक आपकी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, वो सौम्यता नहीं रहेगी, जब तक कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा कहे गए कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, चाहे हम हो या कोई भी व्यक्ति हो। यदि हम आपको ज्ञान या आप किसी को ज्ञान कब देते हैं, जब वो व्यक्ति आपसे ज्ञान लेने के लिए ललायित रहता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर नहीं देता। इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि ये मेरा अधिकार है, हमें उनसे लेना चाहिए। लेकिन एक शिक्षक के पास अधिकार तो है छात्रों को ज्ञान देने का, लेकिन ज्ञान लेने के लिए भी आपको भी थोड़ा बहुत ज्ञानी होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपके वाणी में भी मधुरता होनी चाहिए। जब तक आपकी वाणी में मधुरता नहीं रहेगी, कोई व्यक्ति आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ज्ञान, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको भी ज्ञानी बनना पड़ेगा, आपको भी वाणी में मधुरता लानी होगी। ज्ञान को जो है हम हर प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको एक पार्टिकुलर तरीका ही है। बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिनसे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप ज्ञान को सुनकर, देखकर, समझकर या फिर
अनुभव करके भी सीख सकते हैं। यानी कि इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातें हम बता रहे हैं, इन चीज़ों को आप अपने प्रत्येक दिनों में इन्वॉल्व कीजिए, अनुभव कीजिएगा कि मैंने किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहा तो वो व्यक्ति ने अमुक कार्य मेरा क्यों नहीं किया, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई हो। उन कमी को आपको पहचानना है। जिस दिन आप ये कमी पहचान लेंगे तभी आप ज्ञानी बन सकते हैं। तो आपको ज्ञान तभी मिलेगा जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसे अनुभव भी करते हैं। तो जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का मतलब जो है किसी भी चीज़ या वस्तु के बारे में सही एवं अच्छी जानकारी ही है। ज्ञान का ये भी अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सही एवं अच्छी जानकारी रखते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई वस्तु भी हो सकती है। कई बार होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसी भी अवधारणा बना लेते हैं, तो वो हमारे ज्ञानी को दर्शाता नहीं है। ज्ञानी अब तभी है जब आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में सही एवं अच्छी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। और ज्ञानी बनने के लिए ये जरूरी भी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ ही हो, आप बहुत महंगे महाविद्यालय या विद्यालय में पढ़ें, आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो सकता है, चाहे वो वस्तु सजीव हो या फिर निर्जीव। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेनी पड़े या फिर आपको महंगे विद्यालय में पढ़ना पड़े। आप ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी अनुभव ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बातें कही जाती है या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? इससे आपको अनुभव लेना है कि हमने कहाँ पर गलती की है। यदि आप अनुभव ले लेते हैं तो तभी आप ज्ञानी बनते हैं। आप किसी भी चीज़ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ज्ञान किसी से भी, कहीं से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह वस्तु सजीव हो, चाहे वह वस्तु निर्जीव हो। हम ऐसा कुछ नहीं कि हम सजीव वस्तु से ज्ञान लेंगे, हम निर्जीव वस्तुओं से भी ज्ञान ले सकते हैं। हम बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान। जब ज्ञान की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। आपके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, ज्ञान की बात हो रही है तो भाई शिक्षा का स्थान क्या है? हम शिक्षा किसे कहेंगे और ज्ञान किसे कहेंगे? इन दोनों के बीच अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है? यदि आपको प्रश्न में आता है कि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है, तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलिए इसका भी हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप ले सकते हैं कि शिक्षा का संबंध जो है उपाधियों से होता है। एजुकेशन का रिलेशन, एजुकेशन का संबंध उपाधि से यानी कि डिग्री से है। इसका प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन है। या आप कहीं भी जाते हैं तो यदि शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि आप महाविद्यालय या विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके उपरांत आपको डिग्री दी जाएगी, उपाधि दी जाएगी, और उसका प्रमुख उद्देश्य होगा जीविकोपार्जन करना। जैसे हम उदाहरण की बात करें, आप महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो कोर्स पूरा करने के बाद जब आपका 2 साल पूरा हो जाएगा, आप लोग अभी सेकेंड ईयर में, कुछ दिनों बाद आपकी परीक्षा होगी और आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो आपको एक उपाधि दी जाएगी, यानी कि आप बीएड की उपाधि प्राप्त करेंगे। तो इस उपाधि के बदौलत आप कहीं भी शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि आपके जीविकोपार्जन का एक राह खुल जाता है। तो ये होता है आपका शिक्षा यानी कि एजुकेशन। जबकि ज्ञान का क्षेत्र, यदि हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। ज्ञान हमें जीने का सही ढंग सिखाता है। ज्ञान हमें क्या करता है? हमें कैसे जीना चाहिए इसका तरीका हमें बताता है। और ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़ा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अत्यधिक ज्ञानी मनुष्य भी जो है, यदि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिए, अत्यधिक ज्ञानी हो गए, तो हमारे अंदर एक अहंकार का वास हो जाता है।
जैसा कि आप सुनते भी होंगे, रावण क्या था? महाज्ञानी था। कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि रावण शिक्षित था, हम बोलते हैं रावण ज्ञानी था, यानी कि उसके पास ज्ञान था। और ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया था, जब ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है। अच्छे मनुष्य वही होते हैं जो ज्ञान होने के बाद भी अहंकार से बचे रहे, और ऐसे बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। अत्यधिक ज्ञान आपको मिल गया तो आप क्या करते हैं? आप एक अहंकार के ऐसे सिंहासन पर बैठ जाते हैं जहाँ से बाकी सब कुछ आपको आपके सामने तुच्छ नज़र आने लगता है, यानी कि छोटा नज़र आने लगता है, इनसिग्निफिकेंट नज़र आने लगता है, यानी कि छोटा तुच्छ नज़र आने लगता है आपके सामने। आप एक ऐसे सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अहंकार के ऐसे सिंहासन पर चले जाते हैं, ऐसे सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति आपको छोटा ही नज़र आता है, तुच्छ ही नज़र आता है। आपको ये लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बाकी लोग के पास कुछ ज्ञान है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे हमको मिले थे, बहुत ऐसे प्रशिक्षक हमें मिले थे जो कि कुछ दिनों से पठन पाठन का कार्य संपन्न करा रहे हैं, तो उन्हें ये लगता था कि हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, मेरे पास इतना अनुभव है, तो हम बहुत ज्ञानी हैं। तो वो क्या था? उनके पास ज्ञान नहीं था, बस अहंकार भरा हुआ था। वो अहंकार रूप में बाकी चीज़ को पहचान नहीं पा रहे थे। तो हमें क्या करना है? वैसे अहंकार के सिंहासन पर नहीं बैठना है, हमें ज्ञानी तो बनना है, हमें शिक्षित भी होना है और ज्ञानी भी बनना है, लेकिन अहंकार से बच करके रहना है। ये कहा भी क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति करना तो कठिन होता है। आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करना कठिन होता है। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रैक्टिस से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और दुष्कर यानी कि डिफ़िकल्ट कार्य है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी क्रोध के स्थान पर क्षमा। यदि आप ज्ञानी बन जाते हैं, आपके पास ज्ञान हो गया, तो उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, और वो ये है कि क्रोध के स्थान पर आपके पास क्षमा होनी चाहिए, लोभ के स्थान पर संतोष होना चाहिए, अहंकार के स्थान पर विनम्रता जैसे गुण जो हैं ज्ञानी के हृदय में होना ही चाहिए। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है? यदि आपको क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध के स्थान पर आपको क्षमा के भाव होने चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, लोभ के बदले संतोष होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ आपको प्राप्त हो गई उसी में संतोष करें, हमें ज़्यादा के लिए लोभ नहीं करना है। और अहंकार के स्थान पर हमें विनम्रता रखनी होगी। ये ऐसे गुण जो हैं ज्ञानी के हृदय में होना चाहिए, और जब तक यह गुण आपके अंदर समाविष्ट नहीं होते, यानी कि इंक्लूड नहीं होते, तब तक आप ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं हैं। मैंने जिन गुणों की बात की, यदि ये गुण आपके अंदर यदि इंक्लूड नहीं है, यदि आपके अंदर समाविष्ट नहीं है, तब आप ज्ञानी कहलाने के योग्य नहीं हैं। आपको हम केवल शिक्षित बोल सकते हैं, आपको ज्ञानी नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई आपको बोलता है कि आप ज्ञानी हैं, तो आपको ज्ञानी कब बोलेगा? जब वो सभी गुण आपके अंदर समाविष्ट होना चाहिए। यदि आप वो गुण आपके अंदर समाविष्ट नहीं है, जिन गुणों की मैंने अभी बात की, जैसे कि क्रोध के स्थान पर क्षमा, लोभ के स्थान पर संतोष, अहंकार के स्थान पर विनम्रता जैसे गुण यदि आपके अंदर नहीं हैं, तो आप ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं, बस आप शिक्षित ही कहलाएंगे। क्योंकि ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ जो भी हम किताबें, जो भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं, यदि उनका मनन चिंतन करके, यदि हम आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं को भी पढ़ें, तो भी हम जो है ज्ञानी हो सकते हैं। जैसे आपका पेपर ही का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी स्वयं की समझ। आपको अपने आप को समझना है। हमें जो ग्रंथ पढ़ेंगे, जो भी किताबें हम पढ़ेंगे, तो इन किताबों को पढ़ने के साथ साथ उनका हम मनन चिंतन करके, आत्मविश्लेषण करके स्वयं को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे कबीर दास की एक दोहा याद आ रहा है, जो कबीर दास ने
ग्रंथ पोथियों के प्रेम विहीन ज्ञानियों के लिए लिखा था। कबीरदास ने दोहा लिखा था उनके लिए जो प्रेम विहीन ज्ञानी है, यानी कि बस उनको ग्रंथ और पोथी का ज्ञान है। कबीरदास जी लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ के किताब पढ़ के जग तो मर गया, लेकिन पंडित कोई नहीं बन पाया। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, जो ज्ञानी हो गया, सबसे बड़ा पंडित वही है। तो हमने यहाँ जाना नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में। एक और चीज़ आपका था प्रोफेशन, क्योंकि आज का आपका टॉपिक किया है नॉलेज एंड प्रोफेशन। तो हम बात करते हैं प्रोफेशन यानी कि वृत्ति। वृत्ति क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन हम उसे कहते हैं ऐसे कार्य को वृत्ति या व्यवसाय हम कह सकते हैं जो एक विशेष प्रशिक्षण के बाद शुरू किया जाता है। उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, उसे हम प्रोफेशन नहीं कहेंगे जो बिना प्रशिक्षण के आप शुरू कर देते हैं। हम व्यवसाय उसे कहेंगे जिसे आप एक विशेष प्रशिक्षण लेने के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति धन के बदले दूसरों को सलाह अथवा सेवा देता है। जो भी व्यक्ति जो व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यदि वो क्या करते हैं, सलाह देते हैं या फिर उनको ज्ञान देते हैं, उसके बदले वो पैसे लेते हैं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत ऐसे प्रशिक्षु होंगे जिनके द्वारा कोचिंग का संचालन किया जाता है। तो आप लोग क्या थे, प्रशिक्षण लिए नहीं थे, पहले से कोचिंग का संचालन शुरू कर दिए थे। तो वैसे को हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, व्यवसाय उसे कहेंगे अब आप यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। यदि आप कोचिंग चलाने का प्रशिक्षण लेने के बाद उसके बाद शुरू करते हैं, उसे हम व्यवसाय कहते हैं, अन्यथा उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। कुछ व्यवसाय की यदि हम चर्चा करें तो वो है आपके अधिवक्ता या वकील, वास्तुशिल्पी या उसको आर्किटेक्ट भी हम लोग बोलते हैं, ग्रंथालय विज्ञानी यानी कि लाइब्रेरी साइंटिस्ट, लाइब्रेरियन, अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर इत्यादि। ये सब क्या है, आधुनिक युग के कुछ व्यवसाय हैं। ये सब व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। ये तो पहली परिभाषा थी आपके प्रोफेशन की। अब हम दूसरी परिभाषा देखते हैं कि दो परिभाषा है, आप परीक्षा के दरमियान इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा आप लिख लीजिए। वृत्ति या प्रोफेशन का अर्थ होता है कोई ऐसा कार्य करना जिससे जीवन में उन्नति हो सके और जीवन की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। जीवन के वे सभी कार्य जो हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें हम व्यवसाय या वृत्ति कहते हैं, या व्यवसाय या वृत्ति या प्रोफेशन कहलाते हैं। हमने दूसरे परिभाषा में जाना कि वृत्ति, प्रोफेशन या व्यवसाय उसे कहते हैं वो उस कार्य को कहते हैं जिससे जीवन में उन्नति हो सके, आपके जीवन में क्या हो सके, लाभ मिल सके, विकास हो सके, वैसे कार्य को हम व्यवसाय या वृत्ति कहते हैं। आपके जीवन में उन्नति हो सके और आपकी आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। जीवन के वे सभी कार्य आर्थिक व्यवसाय की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जितने भी कार्य जो हैं आपकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं वे सभी व्यवसाय या फिर प्रोफेशन की श्रेणी में आते हैं। तो इस वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4 के यूनिट 2 के अंतर्गत जाना नॉलेज एंड प्रोफेशन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के EPC 4 के बाकी टॉपिक को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।